औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर इन्हें सलाम करूं, और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। मैं अल्तमश आज एक बहुत ही तवील मुद्दत के बाद आपसे रूबरू हुआ हूं, इस कैफियत के साथ कि कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम मैं खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है, और जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से ये तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, गयूर बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, कुछ सुनने और सुनाने से कबल मैं आप सबको मुहर्रम की ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। और बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं नौजवान दोस्तों से खासकर ये गुजारिश करता हूं कि इस मुल्क में एक बवा चली है, आप अपनी सब्र के साथ अपने मुल्क का साथ देते हुए कोई भी त्योहार बिल्कुल अकीदा और यकीन के साथ अपने घरों से मनाएं। ये मेरी दरखास्त है, क्योंकि अपनी खुद की हिफाजत रब ताला ने पहले फरमाया है। दोस्तों, एक ऐसे वक्त के बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं जब जिंदगी में अल्तमश ने की कई करवट लिए हैं। अमूमन आपने एक सिक्के के दो पहलू सुना होगा, मुझे खुद याद नहीं मेरी जिंदगी ने कितनी करवट ली है। दोस्तों, चाहने वालों ने, आस्तीन के सांपों ने, मेरे अपने कहे जाने वालों ने कुछ इस कदर तकलीफें दी जो शायद बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, लेकिन इसके सहने की भी ताकत और वो हुनर मैंने इस महीने में करबला से लिया था। आप यकीन जाने दोस्तों, आप बिल्कुल यकीन के साथ इस बात को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि यकीनन ये मुहर्रम का महीना मुझे बहुत मैसेज देता है, बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि जिंदगी की सारी कमाई की पाई कौड़ी भी अगर इस महीने में मुझे याद हुसैन के पीछे लगाना पड़े, गमे हुसैन के पीछे अगर खुद को लुटाना पड़े, तो यकीन मानिए अल्तमश दिन रात तैयार है। कितनी बार तोड़ा, पलट पलट के तोड़ा, और मैंने करबला से ये मैसेज लिया, करबला से मैंने ये एक इल्म ली और अपनी जबान पे खामोशी का ताला लगाए हुए सब्र की चादर अपनी जबान पे ओढ़े रखी। मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, बेहयाई नहीं करी, जबकि मुझे पता था कि मेरे अपने जो ज़बानी तरीके से हमसे मोहब्बत किया करते थे, वो किस तरीके से मेरे पीठ में खंजर भोंक के
और कलेजे का खून चाक करके निकालते थे। ये मुझे बेहतर तरीके से पता था। बावजूद इसके उनकी रोजी रोटी का नसब भी मुझसे जुड़ा हुआ था। मैंने कभी भी उनके हक और उनकी रोजी पे कभी लात मारने की, पैर मारने की कोशिश नहीं करी। कितनी बार मुझे इस बात से भी महरूम रखने की कोशिश करी गई कि मैं अब नवलपुर का नहीं रहा। आप यकीन करें, बहुत ही मिट्टी की मोहब्बत बहुत ही सताती है। ये वो मिट्टी है जहां 14 अगस्त की बाद नमाज अस्र में पैदा हुआ। भला उस मिट्टी से कोई मुझे कैसे दूर कर सकता है? उसकी फिक्र से मुझे कोई कैसे दूर कर सकता है? अगर मछली पानी से जुदा रह सकती है, फूल खुशबू से जुदा रह सकता है, तो यकीन करें अल्तमश भी नवलपुर से जुदा रह सकता है। मैंने अपना कोई दस्तूर नहीं दिया। मैंने कभी अपना कोई दस्तूर चलाने की कोशिश नहीं करी। पहले से मुल्क में 2 दस्तूर लागू थे। एक अबूरी दस्तूर लेके मैं आने की कोशिश करता रहा। आज से 11 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेशनल कमेटी के हुक्म से मैंने कदम रखा और पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने की कोशिश करी। लगातार मेरी खिलाफतें होती रही। एक बात की बेहद तकलीफ थी मुझे। जग जाहिर हराम खाने वालों ने जज़ाकल्लाह कह के और मेरे हाथों से नाजायज चीज हजम करते रहे। अगर मेरा बीजेपी में जाना नाजायज था, बिल्कुल नाजायज था, तो मेरे हाथों से दिए हुए चीज भी, जो दी हुई जो भी रोजियां थी, सब हराम थी। और उसे जज़ाकल्लाह कह के ये अपनी जेबों में रखते रहे और अपने आप को मुसलमान और इस्लाम का सबसे बड़ा अलमबरदार मानते रहे। वक्त गुजरा और वक्त ही नहीं बल्कि एक दशक गुजरा। मैंने कहा था, बहुत बार कहा था कि वक्त आएगा अपने घर की हिफाजत तुम नहीं कर पाओगे। आज हालात आपके सामने हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ दिनों पहले नवलपुर की गांव की एक ऐसे हादसे ने मेरे जहन को हिला के रख दिया। वो गांव तो कुतुब नियाज का था। मैंने उस गांव में मजार के चौखट पे गैर मुस्लिमों को भी अकीदे से सर झुकाते हुए देखा था। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी आन पड़ी कि उसी गांव के पैदा, उसी गांव में पले बढ़े जने बच्चे आज एक दूसरे के खून के प्यासे आ गए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जब जब इत्तेहाद में फूट पड़ेगी, तब तब ऐसे हालात पैदा होते रहेंगे। और आपकी उम्र चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, खास करके मैं अपनी सरजमीन नवलपुर के लोगों को कह रहा हूं, उन बुजुर्गों को कह रहा हूं कि आपकी उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन इन सब हालातों के और इन दुश्वारियों का सामना जिस तरीके से अल्तमश ने करा है, आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूं कि आप अब भी कलमे की बुनियाद पे एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। वक्त कल आपका होगा। चंद रोज कवल की बात है, इस हादसे ने पूरे गांव को हिला के रख दिया। यह हादसा सिर्फ इसलिए आया कि एक गांव का प्रधान फ्रंट पे आया और पहले खुद ही बदजुबानी का शिकार हुआ, और उस बदजुबानी में कोई गलती नहीं आई। उसके बावजूद हमने इस बात को देखा
कि वो बच्चे जो पूरे लॉकडाउन के दौरान कभी किसी की कौम नहीं पूछी, किसी की जात नहीं पूछी, किसी की मजहब नहीं पूछी, कभी किसी को गरीब अमीर नहीं देखा, जो जहां भूखा मिला, जो जहां प्यासा मिला, जो जिस हाल में मिला, नंगा मिला, रास्ते में मिला, गाड़ियों से छोड़ा, खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, ये सारी चीजें करी। और आज वो बच्चे आपकी ना इत्तेफाकी और आपके मुत्तहिद नहीं रहने की वजह से आज वो कितने दिनों से जेल की सलाखों के पीछे। मैं ईद उल अजहा में पूरी कोशिश थी मैं आऊं, उन बच्चों को मिलूं, गले लगाऊं। मेरी कई बार अधिकारियों से बात भी हुई, लॉकडाउन का हवाला दे के टालते रहे। आपने पता है, एक गवाह खड़ा करिए, एक गवाह खड़ा करिए जो ये बोल दे कि जो बच्चे आज जेल के पीछे हैं, एक बच्चा बता दे, कोई खड़ा होकर बता दे कि उन्होंने अपने हाथों से जो रोटियां बांटी हैं, जो राशन बांटे हैं, जो पानी का प्याला बांटा था, वो क्या कौम और मजहब को पूछ के बांटा था? वो ऐसी सरजमीन पे आप कहां आ गए? आप देखें जरा। मैं उस गांव की ही बात कर रहा हूं जिस गांव में दो मजहब की दीवार खड़ी करने की कुछ बदतमीज लोगों ने कोशिश करी है। मैंने नहीं डरने वाला, मैंने शुरू से कहा है, मैं नहीं डरने वाला इन सब मामलों में। खुल के इख्तलाफ रहे लोग मुझसे, इस बात पे कोई असर नहीं आने वाला। उस गांव में तो नफरतों की दीवार उस तरह से उठा दी गई, जिस गांव में मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू के वहां के दुकान के राशन को खा के पल्ला बढ़ा। कहां थी तुम्हारी उस वक्त राष्ट्रभक्ति? कहां थे तुम? आप गांव के लोग हो, आप सोचो, आप सुनो, कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। पूरी उतनी बड़ी आबादी में राशन की दुकान गैर मुस्लिम की हुआ करती थी। सारे मुस्लिम उसके वहां के अनाज खा के और परवरिश पाए। सारा तिजारत का, राशन की तिजारत का काम उसी गैर मुस्लिम के वहां से हुआ। और ये चंद लोग हमारी आबो हवा को बिगाड़ के रखती है, सुकून को छीन लिए। बहुत ही तकलीफ रही। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी में मैंने कितनी तकलीफें और दुश्वारियां देखी होंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसले नहीं तोड़े। दूसरी चीज, उस गांव में अनुभव के आधार पे चिकित्सा करने वाला एक ही चिकित्सक था जो 10,000 की आबादी को, 10,000 की मुस्लिम आबादी को चिकित्सा की सेवा देता रहा और आखिरी सांस तक सेवा देता रहा। कोई वो मुस्लिम नहीं था। तब तो हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा था। आज एक छोटा सा बच्चा निकल के, यकीन माने, जिले की कमेटी का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुझे मोहब्बत से नहीं जानता हो, चाहे वो बीजेपी का रहा हो या आरएसएस का रहा हो। यही फर्क है आप में, हम में, कि हमने कद्र से और गहराई से उनकी बातों को हमेशा समझा और सुना। आज तो माहौल ही आप मुसलमान भाइयों ने अलग बना रखा है। एक प्रधान जेल क्या गया, आपने तो माहौल ही बना लिया। कुछ लोगों ने तो ऑप्शनल प्रधानी के शक्ल में अपने आप को फ्रंट पे लाया। लड़ो, अपने आप में लड़ो। कुछ ने तो ऐसे ख्वाब पाल लिए कि अरे वो प्रधान गया, उसकी प्रधानी गई, हम सामने आ जाएंगे, हम लड़ेंगे, अब तो उसका जुलूस निकलेगा। इस्लाम क्या निकलेगा भाई, क्या कर लोगे? कानून उसे सजा दे रहा है। लेकिन आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप अभी भी मुत्तहिद हो जाइए, दुआ करिए उन बच्चों के हक में। आप अपनी निजी इख्तिलाफात को दुश्मनी में मत तब्दील करिए।
वरना मैं वो बंद याद दिला दूंगा आपकी कि न संभले तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ऐसे नहीं लिखा था। और आज आपसे एक और दरखास्त है मेरी, चौराहे और चुक्कड़ पे बच्चों को बिठाना बंद करें, इल्म की तरफ तवज्जो दें। क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर इल्म की तरबियत नहीं आएगी, बदतमीजियां बढ़ती रहेंगी, हम रुसवा होते रहेंगे। कहीं भी बैठका ना होने दें, किसी भी तरह का ऐसा मौका ना दें जिसमें हमें सरे बाजार रुसवा होना पड़े। मेरे भाई, बहुत ही दिल में तकलीफ है वो बच्चे जो आज जेल में हैं, वो बच्चे जिनके दूध पीते बच्चे अपने बाप से अलग हैं। क्या उनकी बीवी आपकी बेटी नहीं लगती? क्या उनके बच्चे नाती और पोते नहीं लगते? खिलाफत करने में शर्म नहीं आती? अगर आज शर्म नहीं आई ना, तो कल तुम्हारी बारी है। ये जबान मेरी रख लेना, कल तुम खुद इस बात पे एहसास करोगे। ज़ेबे ज़हन मेरा क्या होगा? मैंने इसके पहले भी बहुत सी चीजें रखी। यही मुहर्रमुल हराम का महीना है। मैंने एक प्रोग्राम हमने इत्तेकाद किया, सूफी नाइट्स। मेरा कतई ये मकसद नहीं था, कतई मकसद नहीं था कि नाच बाजा गाना हो। मैंने मेरे हुसैन से वादा किया था, क्योंकि मैं उस जुमले पे चलता हूं, हुसैन मिन्नी अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। मैंने इत्तेकाद किया प्रोग्राम का, पोस्टर्स लगाए, खिलाफतें हुई, उसमें भी खिलाफतें हुई। यहां तक कहा जब मैंने कि ये गमे हुसैन के लिए प्रोग्राम का इत्तेकाद किया गया है, तो लोगों ने, अरे शर्म करो तुम लोग। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस प्रोग्राम की परमिशन दिलाने में प्रशासन से मेरी मदद करी थी। अब तो जीना सीख जाओ। उस वक्त भी तुमने कहा कि कव्वाली के प्रोग्राम में जबानी निकाली, नाच गाना करेंगे। तुमने हमारे पेशे इमाम को आने से रोक दिया। कुछ इस दुनिया में बचे, कुछ चले गए। तुमने हमारे पेशे इमाम को, नवलपुर के पेशे इमाम को तुमने आने से रोक दिया। तुमने क्या समझा? आलिम दीन को स्टेज पे इसलिए बुला रहा था, मैं इतना बेवकूफ था कि नाच कराता? इतना बदतमीज हो गया था मैं? याद रखना इस बात के लिए, अगर जिन्होंने रोका था, ये मैसेज मेरा उनके कानों तक जाता है, तो ये बात याद रखना, मैंने नाचने के लिए नहीं, कुरान की तिलावत के लिए आलिम दीन को स्टेज पे बुलाया था, और तुमने कुरान की तिलावत कराने से उस स्टेज को महरूम रखा। ये बात, इसका सारा गुनाह तुम लोगों के सर जाएगा। कितनी बड़ी बात थी ये। जब मुझे ये बात पता चली कि इसमें लोगों ने कहा कि इस नाच बाजे के, तो मैं तुरंत उसी शाम को स्टेज पे सवार हुआ और मैंने माइक लेते हुए ताहिर चिश्ती से और ये बात कही थी कि कुछ लोग अगर जवाबी कव्वाली के मुकाबिल सुनने के लिए यहां पे आए हुए हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि कुछ आशिकाना कव्वालियां होंगी, तो वो अपने घरों को चले जाएं, लौट जाएं, क्योंकि ये स्टेज सिर्फ और सिर्फ याद हुसैन में लगाया गया है, सजाया गया है। यकीन करें दोस्तों, इतनी तकलीफ और टीस है दिल में उस प्रोग्राम
को तो मैंने खूबसूरती के साथ अंजाम दे दिया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन इतनी जांचें बिठा दी गई, इतनी जांचें बिठा दी गई, जैसे मैं इस मुल्क का दाऊद का सगा भाई हो गया। इतनी तकलीफें हुई, इतनी सारी चीजों से मुझे गुजरना पड़ा था। मैं बहुत ऊंचे कद का इंसान, मुझे कतई नहीं पता था कि इनकी सोच इस तरह की भी हो सकती है। बहरहाल जब मैं घबराता रहा तो मेरे अपनों ने मुझे हिम्मत दी, वो अपने जिनकी दुआओं की बदौलत आज मैं जिंदा हूं। अल्लाह पाक उन्हें बहुत अच्छी सेहत और बहुत अच्छी तरक्की से नवाजे। इस हादसे के बाद मैं गिरफ्तार हो गया। वहां पे भी इतनी जांचों का सामना करना पड़ा। यकीन माने कि मैंने एक एहसास किया, उस वक्त ये एहसास किया कि अगर अमीर होने में इतनी तकलीफ है तो गरीब का बच्चा बेहद अच्छा और सुकून की जिंदगी गुजारता है। मैंने हमेशा नवलपुर की तरक्की की, अपने मुल्क के भलाई की, हमेशा उसकी बात करी जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी के पास इस बात का सबूत नहीं था, किसी के पास इस बात का सबूत नहीं था कि मैंने क्या गलती करी है। मैं इंतजार करता रहा, निचली अदालतों से अपील करता रहा, फिर मैं निचली अदालतों में एक दरखास्त लगाई कि मुझे मेरे जुर्म को साबित करने के लिए कोर्ट में मैंने अर्जी लगाई कि आप अगर साबित होता है तो साबित करें या मुझे रिलीज करें। वहां पे भी सुनवाइयां चली, एक नहीं सुनी गई थी। मैंने सोच लिया कि अब जिंदगी के बेहतर वक्त नहीं लौटने वाले। इतने कबल मेरी मुलाकात अल्लामा नूरानी मियां से हुई। मेरी बात हुई एक बार, उस बात में नूरानी मियां से मैंने अपनी तकलीफ जाहिर करी थी, और तकलीफ जाहिर करने के बाद तो नूरानी मियां की वो बातें मुझे बेहद अच्छी लगी कि अल्तमश, तुमको उस जहन्नम गाह में इसलिए शायद खुदा ने भेज दिया है कि बाहर ये जालिम तुम्हारी जान ले लेते। मैंने अल्लाह की जात पे तवक्कल करके इस फैसले को भी कबूल किया, और आज आपकी दुआओं की बदौलत आज अपने जगह पे फिर कायम हूं, आज अपने वजूद पे कायम हूं। और ये तो आपकी दुआओं की बदौलत। मुझे नहीं पता मेरे भाई, कतई नहीं पता मुझे कि मेरे हक में कौन दुआ करता है, मुझे याद कौन करता है, मुझे कतई नहीं, मैं नहीं जानता कि कहां से आई, लेकिन ये जुमला बार बार मेरी जिंदगी से छू के गुजरा है कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। वरना आज के वक्त में तो हालात कुछ ऐसे हैं कि पहले जमाने में लोग कहा करते थे कि बागीचे पे फल आ गए हैं, उस पे जालियां डाल के रखो, पेड़ों को, पौधों को, दरख्तों को ढक के रखो, क्योंकि एक उल्लू रात में आएगा और काफी फलदार पेड़ों को नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। तो कुर्रतुल ऐन हैदर आपा ने बहुत ही अच्छे मिजाज में ये जब भी लिखा होगा, ये बहुत अच्छे मिजाज में लिखा होगा कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। आज तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। फिर मैंने आपकी दुआओं से अपनी जिंदगी जीने का सलीका बढ़ा। कोई भी अभी कभी ऐसा लगा ही नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे नहीं लगा कि मैं कभी दुश्वारियों में रहा। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं की छतरियों के नीचे ऐसा महसूस करता रहा कि सब यूं आई और ऐसे चली गई, कभी तकलीफ नहीं मिली। और आप इन सारी बातों पे
बेहद अच्छे से एक बार गौर करें। मैं बिल्कुल सामने आने का आदी नहीं हूं, मैं खामोश जिंदगी जीने का आदी हूं, वक्त पे जवाब देना आता है। मैंने कभी तुनक मिजाजी के साथ काम नहीं किया, मैंने तुनक मिजाजी के साथ कभी कोई फाउंडेशंस नहीं रखे, और आपकी दुआओं से मैं एक बात आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह रहमान आपकी दुआएं मेरे सर पे काबिज रही, कुछ बुजुर्गों की दुआएं रही, कुतुब व न्याज का ये रहम रहा, मेरे सर पे उनके दुआओं का साया रहा, तो आपकी ये नवलपुर की मिट्टी एक दिन इंशाअल्लाह रहमान पूरे मुल्क में नवलपुर का झंडा बुलंद करेगी, और वो दिन दूर नहीं। मैं आप लोगों से आखिरी जुमले के साथ ये इल्तिजा करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत से डरे या घबराए नहीं। आप बीजेपी की किसी भी हुकूमत से डरे या घबराए नहीं। आप शायद न जानते हो, आपके सामने पता नहीं इतना बड़ा हुआ क्यों खड़ा हो गया है। इसके पहले भी रही है हुकूमत, इसके पहले भी रही है हुकूमत, इसके पहले भी कई चीफ मिनिस्टर दिए बीजेपी ने, एक पीएम भी दिया बीजेपी ने। और आपको पता है हज की सब्सिडी मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दी थी। जो कम पैसों में हज की फैसिलिटीज मुहैया कराई वो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिलाई थी। और ये सैयद शहनवाज हुसैन साहब जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से उनके वजह से मुमकिन हो पाया था। कहां है? हम तो खुद दहशतगर्दी का काम करते जा रहे हैं आपस में। वहां हरिजन भी हिंदू हो गया, मेरी बात को गौर करेंगे आप लोग। वहां हरिजन भी हिंदू हो गया, नमो बुद्धाय से जय श्री राम पे आ गया। और आज हमारी हालत क्या है? अल्लामा ने उस वक्त, मैं जानता हूं ये बातें बुरी लगेंगी क्योंकि उस वक्त भी शिकवा लिखा था इकबाल ने, तो कुफ्र फतवा लगा दिया था लोगों ने। क्या लिखा था? इतनी सी तो शिकायत थी कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कहीं किसी हुकूमत से घबराने की जरूरत, बल्कि मेरी अपील है आप लोगों से, मेरी दरखास्त है आप लोगों से कि आप हुकूमत का साथ दीजिए, हुकूमत के साथ चलिए। 5 साल बाद तो आपको मौका मिलता ही है। अगर ये हुकूमत समझ में नहीं आती तो इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अपने मुसलमान होने का सबूत देते हुए हुकूमत बदलने का अख्तियार तो सारी हुकूमतों ने आपको दे रखा है। आप बदल दें हुकूमत को। कोई कतई अपने आप को मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, किसी ने अपने आप को मुल्क का 100 साल का सीएम या 100 साल का पीएम नहीं घोषित किया है। लीगल ये आते हैं। इस हुकूमत के दौर से तो आपको इल्म लेने की जरूरत थी। आप तो, मैं एक सर्वे में निकला था, शाहीन बाग गया था, वहां से कई जगह के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। मैंने वहां जिससे भी सीए, एनपीआर, इन सब मुद्दों पे जब बात करने की, जिक्र करने की जब भी कोशिश करी, किसी को पता नहीं। आपसे एक और तकलीफ की बात बताऊं कि जब मैं स्लाटर हाउस बंद हुआ था तो मेरे पास काफी, मैं उस वक्त नवलपुर ही मौजूद था और वहां पे काफी लोग आए मेरे पास, भागते हुए आए, काफी कुरैश वर्ग के लोग भी आए थे और काफी कई मतलब इलाके से काफी मुसलमान आए और मेरे पास आते जाते रहते थे। लगभग हर क्षेत्र के लोग आते थे मेरे पास। तो उन लोगों ने ऐसे, जैसे मेरी मुलाकात होती थी, कहते थे डॉक्टर साहब वो स्लाटर हाउस बंद हो गया। इतनी फिक्र, इतनी फिक्र। अरे इतनी फिक्र तो अगर आप बच्चे के पढ़ाने पे देते कि डॉक्टर साहब बच्चा पढ़ नहीं पाया मेरा, तो आज हमारी और आपकी हकीकत कुछ और होती। आज हम उंगलियों पे गिनतियों के लिए नहीं रहते।
आप जाके देखें, मैं चंद्रोज कंवल देखा था मध्य प्रदेश में, वहां एक मुस्लिम कम्युनिटी का बोहरा है, बोहरा फिरका है, आप जाके देखें, वो गमे हुसैन भी मनाते हैं, ईद भी, रोजे भी, नमाज भी, बस अपना कल्चर बना लिया, बोहरा बना लिया। यकीन करें मेरे सामने की वो सारी चीजें हैं कि उस स्टेट का सीएम भी वहां मर्शिया में शामिल था। उस अपने मुल्क के पीएम भी आप यूट्यूब पे खोल के देख लें, बोहरा समाज की उस मीटिंग में, मैं दिखूंगा उसमें बैठा हुआ, उस बोहरा समाज की मीटिंग में खुद अपने मुल्क के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शिरकत किए हुए थे। क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम मुत्तहिद होकर अपने पीएम को अपने दरवाजे बुला लें? कब आपके ऊपर ज्यादतियां हुई? हमने तो अपने वजूद को खुद खो दिया। किस किताब में आया था मेरे भाई, किस किताब में आया था कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं कर सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी हमारे शरिया के खिलाफ है, हमारे और तो और कभी किसी भी मुसलमान ने उठ के ये आवाज नहीं लगाई कि हमारे इल्म को और सुधारा जाए? कभी ये बात नहीं हुई, कभी ये बात नहीं हुई। मेरे आंखों के सामने की बात है, कभी ये बात नहीं हुई। आप खुद अपने दिल की गहराई से सोचिएगा, इस बात को सोचिएगा कि जब बच्चा तीसरी दर्जे में फेल हो जाता है, जब बच्चा तीसरी दर्जे में फेल हो जाता है और माँ बाप उसके बहानेबाजी से आजिज आ जाते हैं, तब वो अपने बच्चे का कान पकड़ते हैं और मदरसे में ले जाके दाखिला करा देते हैं। यही है खैराती है मदरसे की इल्म, यही इल्म रही। और वहां पे उस्ताद की निगरानी में कुछ दहशत और कुछ लिहाज सीख जाता है बच्चा, और 2 साल के अंदर वो हिफ्ज कर लेता है, 3 साल के अंदर हिफ्ज कर लेता है। कोई बच्चा बहुत ज़हीन दिमाग का है तो वो 1 साल के अंदर कर लेता है, 6 महीने के अंदर कर लेता है, लेकिन वो हिफ्ज कर लेता है, उसकी दस्तार से वो फारिग हो जाता है, लेकिन उसकी जो जमीनी इल्म है वो क्या थी? तीसरी दर्जे की थी। मैंने ये बात भी कही थी गवर्नर से, एक बार लिखी थी, आप लोगों से ही हमने इस पे नोटरी भी मांगा था कि आप दें इस पे सुधार का, कि मैंने एक बात रखी थी हुकूमत के सामने कि मदरसे में भी शिक्षा की मानकता को तय करें। अगर बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसे हाफिज की डिग्री दें, पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो मौलाना की डिग्री दें, अगर दुनियावी इल्म से पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो मौलाना की डिग्री दें, अगर वो बच्चा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है तो उसे मुफ्ती का दस्तार दें, मुफ्ती की डिग्री दें। क्या पेपर्स हैं आपके पास? यही वजह है कि इन्हीं वजहों की वजह से मदरसे का इल्म गिरता गया, और सारे के सारे मदरसे, सारे के सारे सभी मदरसे अपनी लचर हालत में आ गए। क्या करा हम लोगों ने? कभी आवाज उठाई? हम तो एक दूसरे की हांडी निहारते रह गए, हांडी देखते रह गए, हम तो एक दूसरे के पहनावे को देखते रह गए, भैंस के गोश्त की फिक्र करते रह गए। याद रखिए, जिंदगी जीने के लिए उस चंद जुमलों को अपने जहन में बिठाइए कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि नई आंधी नई कश्ती नया तूफान, ये सब पैदा करने में जान का बड़ा जोखिम होगा। तो मैं ये बताऊं कि मजा है मरने जीने का उन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इन बातों को जहन में बिठाना, एक कोरोना नाम की बवा चली है। मैं दुआ करता हूं और आपसे इल्तिजा करता हूं कि अल्लाह महबूब नवासों के सदके में इस बवा से हमारे मुल्क को निजात दिलाए, हमारे मुल्क में खैर व आफियत बनी रहे,
मैं अभी भी आप लोगों से ये एक दरखास्त करके आपसे विदा लेना चाहता हूं कि अपने मुल्क का साथ दीजिए, मुल्क की हुकूमत का साथ दीजिए, सही करिए, सही रहिए, क्योंकि मुझे पिछली हुकूमतों ने तड़पाया था, मैं बेगुनाह था, ये बातें साबित हुई तो इस हुकूमत ने साथ दिया और नतीजा आपके सामने है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि किसी भी बहकावे में किसी भी तरह के फसादात को पैदा नहीं होने दीजिए, किसी भी तरह के दुश्मनी को अंजाम मत दीजिए, मोहब्बत से रहिए, अखलाकमंदी से रहिए। सरपरस्त अगर कोई है तो उसे सरपरस्त समझिए। अब तो यकीन मानिए, अगर आपने अपने गांव की दहलीज पे गंदी राजनीति शुरू कर दी ना, तो आपका बेटा ही आपको बाप मानने को तैयार नहीं होगा, वो वक्त बेहद करीब होगा। माओ की इज्जत करिए, क्योंकि पता नहीं ये सांस कब रुक जाए, कब ये अंदर जाए बाहर ना आए, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। मेरे भाई, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं कि एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, और जब कोई अभी इलेक्शन आने वाला है, ये इल्तिजा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। गांव में प्रधानी की तैयारी सब लोगों ने करी है, मैंने बहुत तेरे नाम सुने हैं, मैं रहता जरूर हूं इस मुल्क के, जो मैं अभी बाहर हूं नवलपुर की सरजमीन, लेकिन खबरें रोज की आती रहती हैं, बहुत से लोगों ने तैयारी करी है। मैं सही कह रहा हूं कि आप तैयारी करें, आपको मेरी मुबारकबाद, आप बेहतर तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, लेकिन चुनाव से चंद रोज कबल जब आप अपने पर्चे को दाखिल करने के लिए जाएं, उससे पहले एक गांव में मीटिंग करें, और मीटिंग करने के दौरान ये बात तय करें कि जीत कौन सकता है। जब कोई एक जीतने के मूड में आ जाए ना, तो आप सब मुत्तहिद होके उसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का मुंतजर। अल्लाह हाफिज।